आगामी 9 सितंबर को भगवान बलभद्र की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसको लेकर ब्याहुत कलवार सेवा संघ के अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ब्याहुत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन आरा शहर के नवादा स्थित ब्याहुत कलवार सेवा सदन में आयोजित किया गया। बैठक में कार्यक्रम को सफलीभूत बनाने के लिए संघ के सदस्यों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा। भगवान बलभद्र की जयंती समारोह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ब्याहुत कलवार सेवा संघ के अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ब्याहुत ने बताया कि इस बार जयंती समारोह हर वर्ष से भव्य व ऐतिहासिक होगा। इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, मेयर सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, जिन्हें समाज के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान बलभद्र जी की पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में समाज के जो बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं व देश प्रदेश में जो बच्चे सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी संस्थानों में अपने समाज का परचम लहरा रहे हैं, साथ ही जो बच्चे स्पोर्ट्स में मेडल प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी मेडल, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, चयनित गरीब मेधावी बच्चों को पूरे कोर्स तक आर्थिक मदद भी दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे समाज के कई महिला व पुरुष ऐसे हैं जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उन्हें भी चिन्हित कर मंच से सम्मानित किया जाएगा। बलभद्र जयंती समारोह का एक यह भी उद्देश्य होता है कि हम अपनी कुल देवता की पूजा के साथ साथ अपने समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर आपसी प्रेम व भाईचारा कायम रखें, जिसमें जिले भर से लोग इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। आज की इस बैठक में भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना से लेकर प्रसाद वितरण और सम्मान समारोह सहित कई बातों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान महासचिव गणेश प्रसाद ब्याहुत, पूर्व महासचिव सुरेश प्रसाद ब्याहुत, मीडिया प्रभारी राजेश प्रसाद ब्याहुत, राजू जी सहित समाज के कई लोग उपस्थित रहे। आयोजित होना है 9 तारीख को, इसको लेकर आप लोग आज बैठक कर रहे हैं, किस तरह से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और क्या क्या कुछ होगा इस बार खास होगा? बलभद्र जयंती भोजपुर के कलवार समाज द्वारा पिछले 27 वर्षों से मनाया जा रहा है। 21 वर्ष पहले इस भूमि को खरीदा गया था और इस भूमि पर ये 21वां पूजा आयोजित किया जा रहा है। बलभद्र जयंती के पीछे हम लोग का मुख्य मकसद ये होता है कि हम अपने कुल देवता को याद करें, उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानें, क्या थे और हम क्या अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे एक और मकसद होता है, समाज में दूर दूर तक, जिला के कोने कोने तक पहुंचे हुए अपने कलवार बंधुओं को हम आमंत्रित करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने का उपाय ढूंढते हैं। इसके साथ सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है वो ये है कि इस जिला भर में जितने भी हमारे मेधावी बच्चे और बच्चियां हैं, उनको पूरे समाज के सामने, जो हजारों की भीड़ होती है, उनके सामने सम्मानित करते हैं। पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने पाया है कि एक ऐसा वक्त था जब मुश्किल से 25 बच्चे मंच पर आते थे सम्मानित होने के लिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन आते थे। आज की संख्या में देखा देखी बच्चों में मोटिवेशन के आधार पर ये संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है। इस तरफ बच्चों में एक उत्साह बढ़ता है कि मैं भी फर्स्ट डिवीजन आऊँ, मैं भी मंच से सम्मानित हूँ। इस बार हम लोगों ने काम किया है कि हमारे समाज में बहुसंख्यक बच्चे, बच्चियां, लड़के, लड़कियां, महिलाएं, बहुएं टीचर से लेते हुए इंजीनियर और डॉक्टर की जॉब में गई हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इन सभी को, चाहे वो कितना भी दूर हो, विशेष आमंत्रण भेजकर सबको बुलाया गया है और सबको मंच से हम लोग सम्मानित करेंगे। एक और मुख्य बात है, हमारे समाज के जो भी मेधावी बच्चे किसी गरीब परिवार से जब आते हैं तो उन बच्चों के लिए हम लोग आर्थिक सहयोग भी देते हैं। हमारे परिवार के, हमारे समाज के कई बच्चियां इस आधार पर अपने शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और यही हमारा मुख्य मकसद है। हम आपस में मिले, किसी प्रकार की दूरी न रहे, समाज में शैक्षणिक माहौल बने, बराबरी का माहौल बने और किसी प्रकार का दुराव या किसी तरह की दुर्भावना है वो दूर हो। बलभद्र जयंती का यही मकसद है। जयंती के बहाने सम्मान समारोह जी का परिचय भी देता है। जी, अपनत्व और एकजुटता, कहीं से कोई दोहरापन नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का मकसद है। कार्यक्रम में बहुत से मुख्य अतिथि भी आते हैं। जी, ये तो पिछले 22-25 वर्षों से मुख्य अतिथि के रूप में 1-2 व्यक्ति आते थे। इस बार की स्थिति है कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर जी आ रहे हैं। उनके साथ पवन जायसवाल जी, जो ढाका के विधायक हैं, वो आ रहे हैं। उनके साथ विनोद जायसवाल जी आ रहे हैं, जो सीवान के एमएलसी हैं। इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व सांसद श्री आरके सिंह भी आ रहे हैं, पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी भी आ रही हैं।
पूर्व विधायक हेमनारायण शाह जी भी आ रहे हैं, वर्तमान सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी भी आ रहे हैं। सब ने अपनी सहमति पूरे मन से दी है, तो ये औपचारिकता की बात नहीं है, सब लोग आ रहे हैं और सबको समाज पूरे मन योग से सम्मानित करेगा। और वे राजनीतिक मंच इसको नहीं बनाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि हम समाज को मोटिवेट करने का उपाय करेंगे कि कैसे हमारा समाज आपका और आगे बढ़े। तो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे पत्रकार बंधु आएँ और सबको हम लोग सम्मान दे रहे हैं, उसको आम शहरी के बीच में ले जाएं। रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बलभद्र जयंती हम लोग मनाते हैं, जो लगभग 25-26 वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है समाज को एक कड़ी में जोड़ना और अपने समाज के बच्चियों, महिलाओं, बच्चों को प्रोत्साहित करना और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को सम्मानित करना, जो जिस क्षेत्र में हैं। ये हम लोग कार्यक्रम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस साल भी उस तरह का आयोजन हो रहा है। हमारे इस पूजा में इस बिहार सरकार के माननीय मंत्री लोग भी आते हैं। उन लोगों के द्वारा भी बच्चियों को भी सम्मानित किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है इस पूजा का, इसमें हमारा समाज का विकास कैसे होगा, हमारा समाज कैसे साक्षर होगा, हमारे घर की महिलाएं, बच्चियां कैसे मुखर होगी, इस दिशा में हम लोग कोशिश करते हैं। उन लोगों के स्टेज पर भी ला करके उन लोगों से समाज के बारे में उन लोगों की सोच क्या है, समाज को दो शब्द कहने का हम लोग मौका देते हैं। मतलब इस बार का कार्यक्रम भव्य और ऐतिहासिक कराया। हर साल हम लोग दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल हम लोग बहुत ही भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश रहती है कि जो अगले साल का कार्यक्रम हो, पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा हो, बहुत सुनियोजित हो, बहुत अच्छे ढंग से हो। इसकी हम लोग पूरा समाज, हम लोगों का ब्याहुत कलवार सेवा संघ पूरा कोशिश करता है, तन मन धन लगन के साथ इसको पूरा करता है। यही हम लोगों की सोच है। मैं गणेश प्रसाद ब्याहुत आप लोग मीडिया के सामने एक ही बात कहना चाहूँगा कि लगभग 1-2 साल में, ये 3 दशक से हम लोग ये कार्यक्रम हमारा हो जाएगा और दिन प्रतिदिन हमारे पूजा में आकार, हमारा पूजा का बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज के लोगों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। जहाँ भी हम लोग आमंत्रण देने जाते हैं, लगभग हर सारे क्षेत्र से लोग आते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं और पूरी तरह से उनका मान सम्मान दिया जाता है। मंच पर उनको बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो हमेशा कवर करते ही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारा समाज का ये सबसे सुंदर जो बच्चे और बच्चियों का जो हम लोग बढ़ावा देने के लिए इस तरह से कार्यक्रम हम लोग करते हैं, उनमें एक ललक पैदा होती है कि अगला साल मैं भी इस मंच पर आऊँ। ये हमारी समाज की सबसे बड़ी देन है और इसकी परसेंटेज, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 25 बच्चे मुश्किल से आते थे, आज 100 से ऊपर बच्चे या बच्चियाँ आ रही हैं। खास करके, विशेष करके बच्चियाँ आ रही हैं। ये भी गौर करने वाली बात है। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। गणेश प्रसाद ब्याहुत, ब्याहुत कलवार सेवा संघ का महासचिव।